अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शफ़ी और आप देख रहे हैं काठियावाड़ी टच। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। माशाल्लाह से गोश्त अंदर तक गला हुआ है और बिल्कुल मक्खन की तरह नरम। ना कोई महंगे मसाले ना ही घंटों की मेहनत। ये कढ़ाई झटपट घर में तैयार हो जाएगी और घर के मसालों से बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आधा कप तेल ले लेंगे हम, उसको पॉट में डाल देंगे और 600 ग्राम गोश्त है, बीफ है, आप मटन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और साथ ही हम एक प्याज भी बड़ा साइज़ का स्लाइस में काट कर डाल देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे हम यहाँ पर और इस 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने नमक और मिर्ची मसाले कुछ भी नहीं डालने हैं। बस तेल, अदरक, लहसुन, प्याज के अंदर हम अपना गोश्त को डालकर घुमा देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा सा पानी गोश्त का जलने देंगे हम यहाँ पर। जैसे ही गोश्त गर्म हो जाएगा, इसका पानी हल्का सा जल जाएगा, तो यहाँ पर आधा गिलास पानी डालकर हम इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 80% तक गोश्त गल जाने तक हम पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 40 से 45 मिनट का बिल्कुल धीमी आंच पर हम रख देंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तो हम टमाटर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम टमाटर है हमारे पास, जिसको छील कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। कुछ मसाले हैं हमारे पास। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटे हुए धाने हैं, 1 टीस्पून हमारे पास भुना पिसा ज़ीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टीस्पून हमारे पास हल्दी है। तो यहाँ पर गोश्त चेक कर लेते हैं कि कितना गला है। तो माशाल्लाह से गोश्त के अंदर आधा, तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारा गल डन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम जो मसाले निकाल के रखे हैं, दूसरी भी बोटी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जितना हमें गलाना था इतना गल चुका है। अब जो स्पाइस निकाल के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो देखिए ये मसाले एक बार दोबारा आप नोट कर लें। वैसे रेसिपी में पूरी लिख देती हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब इसकी भुनाई करनी है और यहाँ पर हमें भुनाई अच्छे से करनी है। जब तक भुनाई हो रही है आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब 4 से 5 मिनट लगे। अब बड़ी वाली मिर्च को बीच से कट लगाकर आप इसको डाल देंगे। बड़ी वाली मिर्च की खुशबू सालन में बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। हमने इसे इतना भुना है कि जिसमें पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है उसको शामिल कर देंगे हम। ये टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और उसको भी अच्छी तरह से हम घुमाएंगे और उसको भी तेज़ आंच रखना है आपने और उसको भी हल्का सा भूनना है। अभी हमारा गोश्त कंप्लीट नहीं गला है। तो यहाँ पर अब वो उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। तो हम आंच को धीमी करके इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर 10 मिनट के बाद जैसे ही हमने ढक्कन हटाया और गोश्त चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मक्खन की तरह हमारा गोश्त गल चुका है। बीफ का गोश्त गल चुका है। तब यहाँ पर कुछ दूसरे अज्जा डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी, कढ़ाई की जान कसूरी मेथी हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शिमला मिर्च हमने काट कर डाल दी है। उसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ अदरक के पीसेस काट के रखें वो भी डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पर रखेंगे हम, ताकि अदरक की, शिमला मिर्च की और गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह से कढ़ाई में बैठ जाए। अब यहाँ पर दम पर रखने के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। देखें ये ज़बरदस्त मक्खन की तरह मुलायम है। खाते वक्त भी आप हरी मिर्चों की और गार्निश कर दीजिएगा अदरक का, और नान के साथ ये ज़बरदस्त लगेगी। खाइए, बनाइए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।